नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा। आज अपनी किताब से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, अपनी लिखी हुई। और ये किताब है बात अभी बाकी है, जिसका संपादन मैंने किया है। इस कहानी संग्रह में मेरे अलावा और 2 अन्य साहित्यकार हैं और मेरी भी कहानियाँ हैं। तो आज मैं अपनी कहानी आपको सुना रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बेवड़ा। उसका कद करीब 5 फुट होगा। कुछ इंच का फर्क आता अगर कभी वो तनकर खड़ा होता तो, पर किसी ने उसे सीधा खड़ा देखा नहीं। उम्र कोई 50-55 के आसपास होगी। झुकी हुई कमर, बेतरतीब उलझे बाल, आंखें चढ़ी हुई, हाथ पैर सूखे हुए, ज्यादातर एक ही कमीज पैंट जिसका रंग उसके बदन से मेल खाता था, भूरा मटमैला। चलता तो ऐसा लगता अब गिर पड़ेगा। गली के सबसे आखिरी छोर पर उसी का मकान था। मकान क्या, खंडहर कह लीजिए। घर में अकेला प्राणी। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि पत्नी थी और एक बेटी भी। जाने क्या हुआ, दोनों ने ही आत्महत्या कर ली। न किसी से बोलता, न बतियाता। कभी कभार किसी को देखकर हंसा था, पर तिरस्कृत निगाहों में सिवाय शून्यता के कुछ न था। शाम शुरू भी नहीं हुई कि उसके बोतलों के ढक्कन खुल जाते। छक्कर पीता, जैसे बस आज पीनी है, कल की शाम नहीं आने की। उसका असली नाम भी किसी को याद नहीं था। पूरे मोहल्ले में बेवड़ा नाम से मशहूर था। अंधेरा होने पर लोगों के किबाड़ बंद होते तो बेवड़े की छत होती खुला आसमान। सड़क का कोई किनारा तलाश लेता और फिर बस और उसकी सस्ती सी बास मारती शराब। शरीफों की रेशम सी बस्ती में टाट का पैबंद था वो बेवड़ा। उतरते दिसंबर की रात थी, ठंड जोरों पर। कहाँ तो अक्टूबर तक गर्मी रानी रह रह कर तेवर दिखा रही थी और कहाँ एकदम से दांतों को किटकिट करती ठंडी। सबके दरवाजे तो दरवाजे, खिड़कियां भी शाम होते होते बंद, सिवाय एक घर के। लतिका अब तक घर नहीं लौटी थी। माँ रह रह कर खिड़कियों के पल्ले सरकाती और मलिन चेहरा लिए फिर पल्ला सटा देती। माँ मैं कह रही थी ना, मत भेजो, सुनते नहीं हो मेरी। आ ही जाते हो तुम बच्ची के लाड़ में। बताओ अब तक न लौटी, उसने कहा। उसका शब्द जवाब दे गया। नाहक परेशान हो रही हो लतिका की माँ। आ जाएगी बेटी तुम्हारी। कौन सा रोज रोज बाहर जाती है। उसकी इकलौती दोस्त का जन्मदिन है, कैसे न जाने देता। वैसे भी अभी तक तो 9 ही बजे हैं। उसने कहा था पार्टी खत्म होते ही निकल लेगी। टीवी देखते पिता की आवाज में निश्चिंतता थी। ओह, 9 भी न बजे। बाहर देखो तो लगता है रात के 2 बज रहे हैं। इतना सन्नाटा है। देखो जी, अब अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आई तो डालो जैकेट और जाना मोड़ पर। मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस पास टंगे जैकेट को देखा और सहमति में सिर हिला दिया। अभी 5 मिनट भी नहीं थे कि फोन बजा। हेलो आंटी, लतिका ने अपना फ़ोन गलती से यहीं छोड़ दिया। आप उससे कह देना कल मैं लेती आऊँगी कॉलेज। उसकी दोस्त का फ़ोन था। अरे, फ़ोन छोड़ दिया, ऐसे कैसे, कितनी लापरवाही। आने दो, आज लेती हूँ खबर। आने दो मतलब वो पहुँची नहीं अब तक। 8 ही बजे तो निकली थी यहाँ से। इतनी जल्दी पार्टी ओवर कर दी। सबने देर तक रुकने से मना कर दिया था ना। लतिका के माँ के पैर कांप गए। बाहर की सारी सर्द हवाएं साए करके घुटने में ठहर गई। 15 मिनट का रास्ता और घंटे भर पहले निकली बेटी अब तक न पहुंची। अजी सुनते हो, लतिका की सहेली का कॉल था। घंटे भर पहले ही निकल गई लतिका, वह भी बिना फोन के। अब तक घर नहीं आई। स्कूटी से बहुत 15 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। फिर देर क्यों हो गई। मैं कह रही थी ना, मेरा मन घबरा। इतनी कहते कहते उनकी आवाज़ अटक गई। लतिका के पापा ने झटके से जैकेट खींचा और आस्तीन सीधी करने लगे तभी दरवाजे पर तेज ठक ठक हुई। खोला तो होशो आवाज सुराए बिटिया खड़ी थी। सफेद चेहरा, गले के पास का कपड़ा खिंचा खिंचा, स्टॉल गायब था। माँ का दिल धार धार धड़कने लगा। तभी पीछे किसी की आहट सुनाई दी। बेवड़ा खड़ा था, डगमग करता, नशे में धूत। माँ ने खींच कर बेटी को अंदर किया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ, पिता दहाड़े। जवाब में बेवड़े ने बिटिया को देखा और अपने हाथों में फंसा स्टॉल निकालने लगा। माँ की आंखें फैल गई। ये तो तेरा स्टॉल है। हाँ माँ, बिलख पड़ी लतिका। 2 लड़के कार में मेरा पीछा। मैंने स्पीड बढ़ाई तो गली के पास स्कूटी उलट दी।
उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और कार में जबरदस्ती बिठाने लगे। अंकल ने पीछे से एक ईंट उसके सिर पर दे मारी तो उन्होंने चाकू से अंकल के हाथ पर, फिर वो भाग गए। पिता की दोनों हथेलियां जुड़ गई। बेवड़े ने दोनों हथेलियों को कसकर थाम लिया। आंखों में भीतर जमा मवाद पिघलने लगा। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सका था, ऐसे ही बिगड़े बाप के बेटों ने नोच लिया था उसे। चली गई ऊपर और अपने गम में माँ को भी ले गई साथ। कैसे होने देता मैं किसी और बच्ची के साथ ये सब। इसलिए बैठा रहता हूँ आधी रात तक सड़कों के किनारे। ये बेवड़ा अब किसी और बाप को बेवड़ा नहीं बनने देगा, अपने जीते जी तो कभी भी नहीं। लड़खड़ाता हुआ वह वापस उन्हीं रास्तों पर मुड़ गया, बैठ गया सड़क के किनारे। बेवड़ा। ये कहानी इतनी ही। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।